हमारी बहन है, छोटी बहन है, उसके साथ भी अभद्रता किया, उसका कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, बहुत सारी चीज़ हुई इसमें। उसका बयान दे दिया पुलिस को कि हमारा सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर चोरी करके ले गया है। आज तक उसके घर में घुसने की हिम्मत नहीं है कोई कर सकता है जैसा उसने किया, दिखाया है। वो ऐसा रिपीट है, ऐसा सातिर और रंगदार आदमी है, इतना बदमाश को पाल के रखे हुआ है, उसका हम लोग क्या व्याख्या करेंगे। वो तो आप लोग सब प्रशासनिक स्तर हो, जो भी स्तर हो, वो सबको मैनेज कर लेता है। किसी बहाने वो बहुत दबंग है, हम लोग तो जी नहीं सकते हैं। ऐसा बात हो गया कि आप लोग तो उजारने पर है, हम लोग बहुत दौड़े हैं, तब जाके हम लोग का FIR भी लिया गया। क्या करें। दिया आया उधर से 2 फट्ठा लेके बड़ा और घायल कर दिया। हम लोग को सर पे मारा, झोटा खींच के मारा। बहन उधर से आए, बड़े भाई को भी हाथ डेंजर कर दिया, घायल कर दिया। हम लोग को भी खूब मारा, माँ को भी खूब रोड पे उंगरा के मारा। 3 आप क्यों नाप रहे हैं, हमको पीछे से ही खींच लिया, मेरा बोला चिरा गया, मार दिया। उस पर मेरी बच्ची लोग सब दौड़ी। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग उपस्थित हैं लहरियागंज में और आपको पूरा मामला क्या है वो हमारे साथ जो मौजूद हैं उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। थोड़ा सा कुछ जानकारी दे देते हैं। ज़मीनी विवाद है, ये पूरा ज़मीनी मामला है। कुछ इनके पास जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये इनका ज़मीन है और यहाँ पे घर है इनका, और बात करते हैं कि क्या पूरा मामला विशेष रूप से है। और ये अगर किसी मीडिया का अपना हेल्प मांगे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, तो तभी इन्होंने मदद मांगी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बात है। पापा के आपके मरने की बात बता रहे थे और उसके बाद जो पूरा मामला है वो क्या हुआ है आपके साथ, वो ज़रा बताइए। देखिए, मेरा नाम राकेश कुमार नायक हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश नायक है। मैं लहरियागंज वार्ड नंबर का एक अस्थायी निवासी हूँ और मेरा कहना यही है कि वर्ष 2016 का एक झूठा एग्रीमेंट जो लेखा बाबू गुप्ता शकुंतला ड्रग एजेंसी दूरसंचार केंद्र बस स्टैंड के पास है, उन्होंने मेरे बाबूजी के नाम पर एक झूठा एग्रीमेंट 2016 का जो 2019 तक मेरे बाबूजी जिंदा थे, जिसमें उसका कहना था कि हमारे बाबूजी ने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें हमारा पुश्तैनी ज़मीन जो मेरे दादाजी को बंटवारा से प्राप्त है, उसमें मैं रहता आया हूँ, सब दिन से रहता हूँ, गुजर करता हूँ। मेरे बाबा दादा सब करते आए, मेरे परिवार ऑल फैमिली परिसर करते आए यहाँ। उसमें घटना वो दिखा दिया कि 2021 में एकाएक हमको, जब हम ड्यूटी कर रहे थे बीमल झा रहिका में, तो वहाँ हमको एक कानूनन वकालतन नोटिस हमको भेजा गया मेरे घर पर मेरे नाम से, जिसमें ये वकालतन नोटिस मेरे भाई ने रिसीव किया। हम आए ड्यूटी पर थे, हमको फ़ोन आया कि भैया ऐसी बात है, आपके नाम से एक नोटिस आया है। तो हमने नोटिस को देखा, वॉच किया, पढ़ा, खोला तो देखा कि उसमें एक एग्रीमेंट की छाया प्रति लगी हुई थी, जिसमें वो दर्शाया गया, लिखा हुआ था कि नोटिस के साथ कि आपके बाबू ने वर्ष 2016 में एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें 1 कट्ठा ज़मीन बिक्री की, जो मेरी पुश्तैनी है। उसमें दिखाया गया कि 1 कट्ठा ज़मीन बिक्री की बात की गई, जिसमें उन्होंने 10.5 लाख रुपया नगद दे दिया, ठीक है, और नगद दे दिया। उन्होंने रजिस्ट्री की कहीं चर्चा नहीं की, रजिस्ट्री हमको बार बार वो दिखाते हैं कि एग्रीमेंट में रजिस्ट्री नहीं हुआ, और रजिस्ट्री नहीं होने के बाद वो हमको कह रहे हैं कि आप लोग रजिस्ट्री कर दीजिए, नहीं तो आप पे हम कानूनन कार्रवाई करवाएंगे, आप पर केस कर देंगे। आपके पापा ने ये जो आप लोग बता रहे हैं आपको जो आपको भेजा गया था नोटिस, उसमें आपके पापा कभी बताए थे कि ऐसा ज़मीन बेचने का कोई सवाल आ रहा है? नहीं, कभी नहीं बताए थे हमारे पापा ने कि हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं या किसी तरह का पैसा ले रहे हैं। और पैसा लेते भी तो बहुत सारा काम हमको कुछ करके तो दिखाते हैं ना कि हम पैसा लिए हैं। और मेरी मम्मी जिंदा है, उनका भी सिग्नेचर नहीं है उसमें, न मेरा सिग्नेचर है न मेरे भाई का सिग्नेचर है। प्रॉपर वारिसन हक मेरा बनता है कि हम वारिस है, तो कोई भी डिसीजन अगर गार्जियन लेगा तो बेटा और से पूछ के लेगा कि दादा की प्रॉपर्टी है और हम बेटा उसका पोता अधिकारी है, और वो कोई बच्चा नहीं है, वो बालिक है, शादीशुदा इंसान है। उसके साथ अगर कोई ज़मीन की बात होती है, हमारे बाबूजी का उतना हक नहीं बनता है, क्योंकि मेरे बाबूजी के 6 औलाद हैं, 4 बहन 2 भाई हैं। तो चारों भाई, कोई भी एग्रीमेंट कराने वाला पहले ये देखेगा कि इस एग्रीमेंट को कराने से पहले कि उसका हक बनता है कि नहीं बनता है। वो भी उन्होंने नहीं देखा, न मेरे समाज के आगे कभी आया, न कभी इस पर रहने के लिए आया, न कभी। पापा की मृत्यु से कितने दिन पहले का वो एग्रीमेंट दिखा रहे हैं? मेरे पापा जी के मृत्यु से 3 साल पहले का वो एग्रीमेंट है। 3 साल पहले का एग्रीमेंट? 3 साल 3 साल तक जब एग्रीमेंट आया, आपकी बात हुई, आपने नहीं पूछा कि 3 साल तक आप कहाँ थे? जब पापा की मृत्यु होती है उसके बाद ही आप आते हैं यहाँ पे? वो हमारे पास आज तक आया ही नहीं। उन्होंने वकालतन नोटिस के हिसाब से हमको नोटिस किया, वो भी 3 साल बाद? 5 साल के बाद 2021 में हमको नोटिस किया।
तो 21 में नोटिस किया तो हमने देखा और हमने भी अपनी अधिवक्ता के माध्यम से उसको सूचित किया कि देखिए हम आपको नहीं पहचानते, आपको हम जानते भी नहीं है, आप क्यों हमको तंग तबाह कर रहे हैं। बहुत कांड इसके चक्कर में लगा हुआ है, बहुत आदमी को परेशान कर चुका है। ये लेखा बाबू गुप्ता स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद गुप्ता का बेटा है, ये बहुत सारी घटना कर चुका है। मतलब इससे पहले भी उनके नाम पे कुछ ऐसा इस तरीके का वो काम करते हैं? बहुत सारे काम किए हुए हैं, बहुत सारी घटना है जो कोर्ट में लंबित है, उसका रिकॉर्ड हम लोग के पास है। हम लोगों ने कोर्ट से रिकॉर्ड निकलवाया जो जिसमें वो बहुत सारी घटना ऐसा जो पैसा लेके किसी का ज़मीन हड़पना, ये सब करना, ये जालसाजी करके गरीब आदमी को फंसाना। उसमें उसका सहयोगी जो है विजय नायक जो हमारे घर से 4 कदम आगे हमारे ही दादा का, मेरे दादा 4 भाई हुए, 4 भाई में से सबसे बड़े भाई का वो होता है। उसके साथ मिली भगत से उसके ऊपर भी बहुत सारी FIR किया गया हुआ है, बहुत सारी कांड है जो लेखा बाबू गुप्ता के द्वारा जो सम्मिलित है उसकी भी कांड है उसके साथ। तो उसकी संलिप्तता हमेशा रहती है, उससे पैसा बनाता है, गिरोह बना के रखे हुआ है और हम लोग को भी तबाह करता है। प्रशासन भी आई थी यहाँ पे? प्रशासन न कभी आई, एक झूठा मुकदमा हम लोग पर FIR कर दिया पुलिस से। पुलिस ने FIR को न कभी वाच किया, न यहाँ का चेकिंग किया, न जांच पड़ताल किया। झूठा गवाह, झूठा एविडेंस बना के हम लोग को कस्टडी करने के लिए वारंट निकालवा दिया 3 महीना के बाद। नोटिस के 3 महीना के बाद हम लोग को झूठा FIR करके और उसने हम पर जो वारंट इशू करवा दिया। हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से बेल लिए। हमारे छोटे भाई को एक बेल मिला, वो जेल हो गया था, पकड़ा गया, कस्टडी हो गया, उसमें झूठा मुकदमा में उसको फंसा दिया, उसका जेल हो गया। जेल होने के बाद हम लोगों ने बेल लिया कोर्ट से, तो उसमें कोर्ट में एक डिसीजन आया कि निकाल के दिए जज साहब ने, ADJ 4 जो न्यायालय है उन्होंने डिसीजन दिया कि आप लोग समाज में जाके इस चीज़ को क्लियर कीजिए। ई एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी नहीं है और फर्जी टाइप से लग रहा है। उसका जो कहना था, अपना जो सोच था उन्होंने दिखाया। उसके बाद हम लोग को बोला कि आप लोग जो समाज में जाके 6 महीना मेरे इसको जो है मामला को निष्पादन कीजिए, 2 एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कीजिए, एगो आप कीजिए, एगो वो कीजिएगा, तीनों एडमिनिस्ट्रेटर यूज करेगा। उसके बाद ये फैसला क्या समाज में निकल के आता है तो इसका हम डिसीजन करेंगे। तो उसके लिए हमने प्रयास किया, हमने अपने भाई को बेल लिया, बेल निकाल के बाहर लाया। फिर हमने सारे समाज के साथ 2 एडमिनिस्ट्रेटर की बात थी तो 2 एडमिनिस्ट्रेटर में हमने एडमिनिस्ट्रेटर को दिया। एडमिनिस्ट्रेटर को उसने नहीं मांगा, मध्यस्थ नहीं माना। नहीं मानने के बाद मेरा छोटा भाई को फिर बेल तोड़ दिया गया। उसमें था, कंडीशन में था कि 6 महीना में अगर आप लोग के साथ जो है नहीं होगा टाइम मध्यस्थ तो आपका बेल तोड़ दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने न्यायालय के साथ मिल के जो भी हो, न्यायालय को जो समझ में आया, मेरा भाई का बेल तोड़ दिया। फिर रिवीजन अलाउ किए, रिवीजन में हम गए, रिवीजन में हमको फाइल करना पड़ा, बहुत सारे पैसा खर्चा हो रही थी। हम गरीब आदमी हैं, कमाते खटाते हैं, उलट गए। उसके बाद रिवीजन अलाउ करवा के आए, तब तक हमको पता लगा कि हम दाखिल खारिज का रसीद कटाने गए तो उस विजय नायक उनके नाम से ज़मीन का देखते हैं दाखिल खारिज पर नाम आ गया। अब हम उसकी जांच पड़ताल किए तो पता लगा कि उन्होंने ज़मीन को गलत तरीक़ा से रजिस्ट्री ऑफिस से मिल के, चाहे जो भी करके, गलत डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से लेखा बाबू गुप्ता से ज़मीन लिखा लिया। ठीक है, तो ये सब जो पूरा मामला क्या लग रहा है कि आपको किस के साथ मिलके आपको ये फंसाया जा रहा है? ये इसे विजय नायक के साथ मिलके, विजय नायक जो मेरे चचेरे दियाद हैं, चचेरे दादा के पोता हैं, उनके साथ मिलके उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और हमको फंसा दिया, हमारे परिवार को तंग तबा दिया। यही ज़मीन है जिस पर वो कर रहा है। ये पूरा जमीन? जी जी जी, 1 कट्ठा का, 2 कट्ठा का प्रॉपर्टी है मेरा, 1 कट्ठा उधर बना हुआ है, 1 कट्ठा ये है। दोनों ज़मीन मेरा ही है, दोनों ज़मीन एक ही पार्ट है, एक ही खाता के कितने सर। भाई हुए आप? हम 6 भाई बहन हैं। 6 भाई का मिला करके ये जमीन होगा दोनों? 6 भाई बहन, 2 भाई हैं, 4 बहन हैं। तो मतलब फिर भी लेकिन आपके पापा से लिखा है, मतलब उनका कहना है कि पापा से पापा ने एक एग्रीमेंट बनाया 2016 में और 19 तक वो नहीं आया। 19 तक वो पापा के मतलब 2 साल करीब मरने के बाद आए? 2005 साल के बाद 5 साल के बाद मेरे जमीन 2016 का एग्रीमेंट रखे हुआ है कि आपके पापा बनाए और 2021 में हमको नोटिस करते हैं, यानी कि पापा 19 में मर गए, उसके 2 साल के बाद, यानी कि टोटल ये मामला 5 साल के बाद हमारे पास आया कि आपके पापा ने पैसा आगे दिया। आप क्या मतलब क्या मांग कर रहे हैं या क्या एक्शन आप आगे मैडम, लेंगे? इतना ही नहीं हुआ। इसके बाद जब हमारी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो डिलीवरी पेशेंट थी, 14 तारीख को मेरी वाइफ का डिलीवरी हुआ सदर अस्पताल से। मैं वहाँ अपनी पत्नी को लेकर भर्ती था। उस रात्रि में विजय नायक और उनके जितने भी भाई हैं, बाबू हैं, सब मिल के मेरे घर पर, और भी 10-15 आदमी जो भी आदमी थे उनके साथ, उन सबको लेके हमारे घर पर गलत नीयत से हमला किया। गलत नीयत से हमला किया 10 बजे रात में, और उसने तोड़ फाड़ की, लूटपाट किया, बहुत से आदमी घायल हुआ, हम लोग भी घायल हो गए, हमारी माँ को भी। कितने दिन? ये 15 तारीख की 10 बजे रात की घटना है।
10 बजे रात में जब हमको फ़ोन किया, मेरा भाई हॉस्पिटल में थे हम, कि भैया आप देखिए घर पर इस तरह की वारदात हो रही है, आप जल्दी से आइए। 15 अक्टूबर की बात बता रहे हैं। जी जी, इसी महीना के 10वां महीना में, इसी महीना में। तो उसके बाद हम अपनी पत्नी को वहाँ छोड़ के हॉस्पिटल में दौड़ के जब तक घर पर आए, तब तक देखे कि सारा घर को तोड़ फोड़ कर रहा है, पूरा लूटपाट कर रहा है। हम उससे बचाव कर रहे हैं। हमारी बहन है, छोटी बहन है, उसके साथ भी अभद्रता किया, उसका कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, बहुत सारी चीज़ हुई इसमें। उसके बाद ये लोग, जब पुलिस आई, 112 नंबर पर कॉल हुआ तो पुलिस आया तो पुलिस आने के बाद वो लोग पीछे हट गया, अपना शो कर रहा है कि हम लोग कुछ नहीं किया है, और उल्टा हमको इंजाम पर के फंसा दिया। घर पे उस दिन कौन कौन था जब घर पे वो ऐसे मारपीट करने के या किसी भी कारण से आया हुआ था? तो घर पर मेरी मम्मी थी, मेरी बहन सब थी जो आई हुई है। इनका एक बहन है जिसका डिलीवरी हुआ है इसी महीना में, वो भी आई हुई, इसका यहीं डिलीवरी हुआ है नॉर्मल से। वो भी यहीं बच्चा को लेकर रखी हुई है, बच्चा के साथ रह रही है कि वो जाएगी, बच्चा का इलाज हो जाएगा यहाँ से, तो फ्री होगी तब ना जाएगी, तब तक वो यहीं पर। आगे आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं या क्या मतलब दरखास्त आगे करना क्या, अभी हम लोग को जान का खतरा है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग को जान का खतरा है। हम लोग को FIR कर दिया है, झूठा मुकदमा कर दिया है कि हम लोग ने उसको घर पर लिया, घर के आगे पीछे सब जगह CCTV कैमरा लगाया, झूठा बयान दे दिया पुलिस को कि हमारा CCTV कैमरा का DVR चोरी करके ले गया है। आज तक उसके घर में घुसने की हिम्मत नहीं है कोई कर सकता है जैसा उसने किया, दिखाया है। वो ऐसा रिपीट है, ऐसा सातिर और रंगदार आदमी है, इतना बदमाश को पाल के रखे हुआ है, उसका हम लोग क्या व्याख्या करेंगे, वो तो आप लोग सब जान जाइएगा, समय आएगा। तो ये इतना बड़ा क्रिमिनल है जो समाज भी इसके डर से नहीं आना चाहता है। अगल बगल का पड़ोसी का आदमी कि हम जाएंगे तो जान का भय है, हमारा रिस्क कौन लेगा, अगर हम गवाह देंगे तो हमको मार देगा जान से, इसका रिस्क कौन लेगा। इस डर से कोई इसको गवाह भी नहीं देना चाहता है। अब बताइए कि हम लोग गरीब फैमिली है, हम लोग यहाँ से उजर के कहाँ जाएंगे, यही मेरा आसरा है, इसी में हम रहते हैं। ये देखिए दीवार है हमारा बना हुआ है, अगर रात में आके इसको तोड़ देगा और तोड़ के इस पर कब्जा कर लेगा तो वो कहेगा मेरा हो गया। अगर रजिस्ट्री करवाया, जो भी करवाया, तो लेखा बाबू गुप्ता को वो पकड़े ना, लेखा बाबू गुप्ता को बोले ना कि तुम हमको लैंड पोजीशन करवा के दो, तुम्हारा था। तो वो तो मामला अभी कोर्ट में लंबित है, जिस पर जज साहब का भी ऑर्डर नहीं लगा है कि आप ज़मीन को आपका हो गया, चाहे जाइए ज़मीन आप बेच लीजिए, चाहे कुछ। उस बीच में जज साहब के डिसीजन आने से पहले उसने ज़मीन को बेचा। बताइए, इस तरीके का वो संजीन आरोपी किया है, गुनाह किया है। ये क्या कानून है? कानून की व्यवस्था से क्या हम लोग नहीं संतुष्ट हैं? कानून व्यवस्था से, कानून व्यवस्था प्रशासनिक स्तर हो, जो भी स्तर हो, वो सबको मैनेज कर लेता है। किसी बहाने वो बहुत दबंग है। हम लोग तो जी नहीं सकते हैं, ऐसा बात हो गया कि आप लोग तो उजारने पर है। हम लोग बहुत दौड़े हैं, तब जाके हम लोग का FIR भी लिया गया। क्या करें बताइए। घर थोड़ा दिखा देते हैं जो इन लोगों का घर है। ये अंदर में आप देखिए, ये वाला घर है और यहाँ पे जो है ये लोग, इन लोग का किचन है। सोच सकते हैं कि आप इनके घर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितना ज़्यादा बेबस होंगे और किस तरीके से जो है गुजारा करेंगे। घर पे जिस तरीके से हमला किया था, और जब जो लोग वहाँ पे थे उनमें से उनकी जो एक बहन है वो भी थी, उनसे बात करते हैं। कितने बजे तक वो लोग यहाँ पे आए हुए थे हमला करने के? करीब 9:30 बजे तक वो लोग यहाँ पे आए और यहाँ से गुजरने लगे 10-15 आदमी के साथ, और कुछ बोलते हुए निकले। तो हम लोग गार्जियन को फ़ोन किए, मेरा गार्जियन तो बोलते हुए निकल रहे थे, कुछ भी बोले, ऐसा फट बोले, हम लोग सुने नहीं वो चीज़, और बोलते हुए निकल गए। तो हम गार्जियन को फ़ोन किया, वो इंची टेप लेके आए थे पूरा ज़मीन मिस्त्री को नपैया करने के लिए, जबकि ज़मीन हमारा है, निजी हमारा है, उनका नहीं है। अगर लेखा बाबू गुप्ता का है तो उनसे वो कंसल्ट करके बात करते कि हाँ ऐसा बात है। वो डायरेक्ट यहाँ इंची टेप लेके आ गए पूरा नापने के लिए ज़मीन, और हम लोग को धमकी देने लगे कि माँ बाप नहीं है, गार्जियन नहीं है, बाल बच्चा को लेके थे, बस मारना पीटना चालू कर दिया। आया उधर से 2 फट्ठा लेके बड़ा और घायल कर दिया। हम लोग को सर पे मारा, झोटा घींच के मारा। बहन उधर से आई तो उसको भी खूब मारने लगा, अब बोलने लगा कि ज़मीन लिखवा लेंगे तुम्हारे नाम पे, ऐसा। हम लोग सब चीज़ रखे हुए हैं, रिकॉर्डिंग सब चीज़ रखे हुए हैं मारपीट का। इस तरह से हम लोग को घायल किया। आप लोग को भी मेरे बड़े भाई को भी डेंजर कर दिया, घायल कर दिया। हम लोग को भी खूब मारा, माँ को भी खूब रोड पे उंगरा के मारा। तीन बाप बेटा तो है ही, और आदमी को रखा हुआ था, अनग्रस्त आदमी। हम लोग को नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं उतना। आपके साथ भी कुछ मारपीट या ऐसे कुछ हरकत की गया? जी, हमने घर पर थे, मेरी बहू को डिलीवरी हुआ था 14 तारीख को, पेट खोल के। हम दिन में गए थे खोला के, शाम में बच्चे सब छोटे थे, घर में आए। एक लड़की को भी डिलीवरी हुआ, उसको नॉर्मल हुआ, उसको पेट खोल के हुआ, वो लड़की वहाँ है। उसके बाद ढकढकाया फाटक, पहले तो हम कहे कौन है, तो बोला खोलो हम हैं। तो खोलो कौन है? हम जब खोले तो देखे इंची टेप लेके बाहर नाप रहा था। बोला आप क्यों नाप रहे हैं? तो हमको पीछे से ही खींच लिया, मेरा बोला चिरा गया, मार दिया। उस पर मेरी बच्ची लोग सब दौड़ी कि मेरी माँ को मार दिया। फिर प्रशासन को फ़ोन किए तो प्रशासन तो आया तो देखा
देख के थोड़ी देर के बाद आया, देख सुन के उसके बाद जो है से बोला कि इसको ले जाइए हॉस्पिटल उठा के। हमको बच्चे सब लाद पात के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर जो होता है कनी मनी ट्रीटमेंट किया। मेरा बड़ा लड़का को मारने गया ना तो हम बचाने गए। आपको चोट भी लग गई थी? हल्का पीछे लगा चोट, पीछे चोट लगा पकड़ के तो बच गए। मट्टी पर गिरे, मट्टी है मेरे आगे में, मट्टी भराए हैं और उसी पर गिरे तो बेहोश हो गया। मेरा देह कमज़ोर था। तो प्रशासन को आपने कॉल किया था? प्रशासन को कॉल हम ही लोग लगा रहे थे और एक्स्ट्रा और कोई किया होगा अनुभाई पता नहीं, लेकिन हम लोग किए हुए थे यहाँ से 112 पे। इसके बाद थोड़ी आधा एक घंटा के बाद प्रशासन आया। प्रशासन बोला जाके थाना पे रिपोर्ट करो, यहाँ से हम लोग कोई सुनवाई नहीं लेंगे। हम लोग थाना पे गए तो वहाँ पे ऑप्टी ड्यूटी में जो बैठे हुए थे सर, वो बोले कि सुबह में आपका FIR दर्ज होगा, सुबह आइए, बड़ा बाबू बैठेंगे तब करेंगे। तो हम लोग रात में तो बेबस हो गए। हॉस्पिटलाइज है आधा आदमी हम लोग बच्चा को संभालें कि हॉस्पिटल में मेरा सर्जरी हुआ एक पेशेंट का, उसको देखें। 3 जगह हम लोग कहाँ दौड़े। घर तो छोड़ के हम लोग चलिए गए। घर में वो क्या करता, बम रखता कि बारूद रखता कि हम लोग को किसी और गैंगस्टर चीज़ में फंसा देता, जिस तरह अन्यथा हमको फंसाया है बिना कसूर के, और फंसा भी सकता है किसी भी चीज़ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हम लोग को पे जो इल्ज़ाम लगाना था केस कर दिया है। अभी केस की वजह से हम लोग डरे हुए हैं। फैमिली घर पे नहीं रहता, बाल बच्चा है, महिला लोग हैं तो महिला लोग पे केस कर दिया है। और जब भी आता है 8-9 बजे के बाद ही आया। दिन में आता अपना जिसके नाम पे रजिस्टर है ज़मीन, उस आदमी को पकड़ के लेके आता, उससे कहवाता कि हाँ ये हमारा ज़मीन है। तो कोर्ट के ऑर्डर से काम चलता। बिना कोर्ट के ऑर्डर के बालू सीमेंट गिट्टी वो सब अपना तैयार करके रखा हुआ है। और जब समझ गया कि इस तरह का बात हुआ तो अपना छत खुद ही ढाल लिया है कि फंसे नहीं हम। इधर की मैटर हम बनाने के लिए तैयार किए हुए थे। 10-12 को बीम जो है ढाल उल के रखा हुआ है, भगवान जाने किस चीज़ के लिए रखा था। लेकिन ज़मीन पर जिस तरह हम लोग को मारपीट करने आया ज़मीन के विवाद को लेकर, और अन्यथा हम लोग बिना गार्जियन के थे तो हम लोग को खूब मारा पीटा और चल गया। गार्जियन आया तो उसको भी मारा पीटा। ये एक और बहन है उनकी, क्योंकि 2-3 महिलाएं ही घर पे थी। क्या हुआ था उस दिन? पूरा बात उस दिन हुआ था कि हम लोग घर पे थे और विजय नायक, हरि नायक उसके पापा हैं, विजय नायक उसका बेटा है, भूषण नायक है, और एक लेखा बाबू गुप्ता जो गंगा सागर के पास रहते हैं, काली मंदिर के पास, कौशल्या डक्स है उसके दुकान का नाम है, जिसे काफ़ी पहले से केस चल रहा है हम लोग को इस ज़मीन के विवाद में। एक संतोष डीलर है, वो सब मिल के मेरे घर पर हमला किए। हम लोग को बुरी तरह से मारा पीटा, बाल पकड़ के घसीटा। विजय नायक ने बाल पकड़ के मेरे इस बेटा को भी मारा और कपार फोड़ दिया। 3 साल का मेरा बेटा है, इसको भी मारा। बच्चा है कराया। देखिए आप लोग किस बुरी तरह तरीके का हथियार भी लाया हुआ था, रॉड लाया हुआ था, कत्ता लाया हुआ था, मरकरी। हमको यहाँ पे मारा, यहाँ पे फूटा हुआ है, दाग है। हम लोग को बुरी तरह से वो लोग मारा। हम लोग बाहर से शादी हुए लड़की हैं, हम लोग यहाँ आए थे भौजाई के डिलीवरी में, और हम लोग को भी नहीं, साथ में मेरे पति लोग को भी नहीं जो छोड़ा कि जो यहाँ नहीं थे। मेरे हस्बैंड लोग यहाँ नहीं थे, उनका भी नाम झूठा केस में घसीट लिया है इस विजय नायक ने। देखिए यहाँ पे जो पूरा मामला है वो आप लोग खुद सुन ही रहे हैं। ये जो पूरा महिला स्पेशली बोल रही है कि रात में कोई आदमी ऐसे आता है घर में और इस तरीके से जो है वो इस तरीके से इन लोगों को मारता पीटता है। बता रही हैं कि दोनों बहन को बाल घसीट के उनको मारा गया, उनकी माँ जो है उनको भी मारा गया है। और जो कोर्ट में जो केस चल रहा था इस ज़मीन को लेकर के, उसका फैसला नहीं आया था। उसके बावजूद जिसका ज़मीन है और जिन्होंने ये केस किया है कि ये मेरा ज़मीन है, उन दोनों के बीच का जो बात था, उसके बाद तीसरे आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि इनके पापा ने वो ज़मीन लिख दिया था, बल्कि वो उनके मरने के करीब 5 साल 3 साल के बाद वो आदमी वापस आते हैं, कहते हैं कि ये मेरा ज़मीन है। तो ये जो मामला पूरा ज़मीनी मामला है, ये कोर्ट जानती है और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही ऐसा कुछ किया जाता है। इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है। बहुत आप लोग घर देख करके समझ सकते हैं कि कैसे इन लोगों का गुजारा जो है वो होता होगा। और उसके बावजूद बता रहे कि कोई आदमी आता है और ज़बरदस्ती जो है वो ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करता है, इस तरीके से मार पीट करके। इसीलिए ये लोग गुहार लगा रही हैं, क्योंकि कह रही हैं कि कोई भी हमारा जो है वो बात नहीं सुन रहा है। तो इसलिए हम लोग को मजबूरन जो है वो मीडिया को बुलाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है। क्या मामला पूरा है वो तो
कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले आने के बाद ही कुछ इसका जो है वो एक्शन पे पहुंचा जाता है। लेकिन इस तरीके से मारपीट करना और इस तरीके से आदमियों को जो है वो महिलाओं को या किसी को भी इस तरीके से आधी रात को आना, 9 साढ़े 9 बजे आना और इस तरीके से मारना, ये सही नहीं है। और अगर इस तरीके का मामला होता है और किसी तरीके का एक्शन अगर नहीं लिया जाता है तो इसके बाद ही कोई बड़ा मामला होता है और उसके बाद जो है वो सब पहुँचते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों हो गया। यही छोटी छोटी गलती जो है, जो हम नज़रअंदाज करते हैं, तब भी कोई बड़ा मामला होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।